जितेंद्र राठौर है। मैं दमोह के बजरिया वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ। मैंने अपनी ई रिक्शा में विवाह से संबंधित विज्ञापन लगाया है। मैं विवाह करना चाहता हूँ। इसमें मैंने नोट किया है कि किसी भी जाति में मैं शादी कर लूँगा। इसमें अपनी तमाम शिक्षा लिखी है और अपना पूरा कुंडली लिखा है, अपनी राशि से संबंधित सभी जानकारी लिखी, जन्म समय से लेकर। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कोई लड़की मुझसे संपर्क करे, शादी करे। मैं हूं आपका राजवीर। पैगाम टीवी न्यूज़ से आप देख रहे हैं, एक ख़ास पैगाम लेके आया हूं ई रिक्शा चालक का। आप देख सकते हैं कैसे कि ई रिक्शा चालक जो इश्तेहार लगा के घूम रहा है अपनी शादी के लिए ई रिक्शा पे। तो ये हम उनके साथ बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, आप जैसे मैं देख रहा हूँ कि ई रिक्शा पे आपने ये इश्तेहार लगाया हुआ है, तो कहाँ से कैसे करके ना, आप कौन सी जगह से, ये पहले बताओ। जी, मेरा नाम जितेंद्र राठौर है। जी मैं भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले के बजरिया वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ। जी जी मैंने अपनी अपनी रिक्शा में अपना विवाह का परिचय लगाया है, बायोडाटा, जो कुंडली भी बोलते हैं, तो उसको लगाया है। मैंने हाँ जी कुंडली लगाया है, तो मैं शादी करना चाहता हूँ। इसमें नोट किया है कि जाति एवं धर्म बंधन नहीं है, और इसमें पूरा मेंशन किया है अपना डेट ऑफ बर्थ, जैसे 15/4/94, मतलब सॉरी कोई बात नहीं। इन्हीं जगह से 1994, इस टाइप की पूरा चीज़ मेंशन किया है मैंने अपनी कुंडली का। हाँ, तो जैसे मैं ये देख रहा हूँ स्टार लगाए हुए, तो मैं ये देख के मैं बहुत हैरान हो गया कि पहली बार मैंने ऐसा देख रहा हूँ। तो ये मैं आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, मैं अपना ई रिक्शा चलाता था, करीब एक साल हो गया। मेरी जी कहीं शादी नहीं हो रहा था, तो पहले तो मैं बहुत निराश हो गया था कि यार ई रिक्शा वालों की शादी होगी या नहीं होगी। मैं बहुत निराश हो गया था। मैं पढ़ा लिखा होकर रिक्शा चला रहा हूँ, कोई शादी करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने तो एक दिन डिसाइड किया, मैं इस ऑटो को बेच दूँ, रिक्शा को बेच दूँ। हाँ तो मैंने लिख भी दिया था कि ऑटो बेचना है, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से पापा लोग सब लोग के अंदर ये बेच रहे हो क्या, हमने कहा बेटा शादी ही नहीं रही है। फिर अचानक से ऑटो में मोटर जल गई है, वो हो गया। फिर किसी ने कर दिया बेचना को, हटा दिया, तो चना बचा। तो क्या बचा, चना है, चना चलते संतोषी माता के लिए। तो संतोषी माता होती है जो शुक्रवार को पूजी जाती हैं, तो पता नहीं उनने कैसे कर दिया। वो गणेश जी की पुत्री है संतोषी माता। उनने इच्छा था जो एक काम करो, विवाह का लगा लो, शायद ऊपर वाला सुनेगा, कहीं ना कहीं आपकी जोड़ी बन जाएगी। जी। तो आप देख सकते हो हमारे सामने ये हमारे साथ खड़े हैं, और ये देखो इतना इनको ये था कि अपना इतना उन्होंने अपना पढ़ाई में जहाँ लाइफ बिजी की, कैसे भी किया, एक साल से ई रिक्शा चला रहे हैं। और ये अपना अब इतना नहीं इन्होंने देखा कि मैं अपना मैरिज करूं या क्या करूं। अब आके इनको थोड़ा सा ये हो गया कि मेरी मैरिज नहीं हो रही, जहाँ घर वाले इनको फोर्स कर रहे हैं, उस हिसाब से इन लोगों ने अपना ये किया कि मैं इश्तेहार दे दूं। और ये देखो आपके सामने खड़े हैं, तो ये रिक्शा भी बढ़िया से चला रहे हैं। और ना तो ये कोई ऐसे नशा पता या कुछ वैसे करके वो उनकी शादी का कोई वो नहीं है। और अपना ये है कि ये अपनी लाइफ बिजी थी इनकी, इस करके ये अपने बिजी थे। और ये हम और इनसे बात कर सकते हैं। इनकी माता का नाम क्या है, और हम बात करने चाह रहे हैं जैसे कि हमारे आज हर एक जगह पे आप देख रहे हैं ई रिक्शा चालक सभी जगह पे चल रहे हैं। और वो तो हम देख रहे हैं कि कोई ई रिक्शा गरीब आदमी चला रहे हैं, कोई तो कुछ अमीर लोगों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। और कई करके ऐसे अपनी घर की परेशानियों के करके कुछ लोग जो हैं वो कुछ अपनी पढ़ाई भी बहुत तक की हुई है, और उन लोगों ने कुछ अपना इस करके मैंने रोड पे देख रहा हूँ कोई रिक्शा चल रहा है, यो उस पे इश्तेहार लगाया हुआ है अपनी मैरिज। बैकग्राउंड क्या है और विलेज में क्या है, कैसे रह चुके हैं और पढ़ाई में कैसे बिजी थे। सर आप आगे बात करिए। जी, तो मैंने फिर डिसाइड किया इसमें अपना बायोडाटा लगाता हूँ, शायद कहीं ना कहीं मेरी जोड़ी बनी होगी, तो मेरी संगनी मिल जाएगी, जीवन संगनी। तो मैंने उसको अपना बायोडाटा में पूरा मम्मी का नाम, जैसे रामनानी राठौर, पापा का नाम रक्षिता, इस टाइप से पूरा बायोडाटा लिखा। तो पत्रकार लोगों को लगा कि यार ये लड़का बहुत मतलब परेशान है किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने फोटो खींची, भाई सोशल मीडिया पे डाली। तो वो एक न्यूज़ से वो कई न्यूज़ में चलती गई, फिर मतलब ये वायरल हो गया। अब ये मतलब ये कि हर देश के राज्य में पहुंच चुका, कर्नाटक में, तेलुगु में, सभी जगह चल चुकी है। और सर अपने अपने कोई जो क्या कह रहे हैं, अपने विलेज के जो अपने मोहल्ले के अपने इलाके के लोगों ने कुछ मजाक भी आपका बनाया होगा ऐसे करके।
कि हाँ ये क्या है, ये कुछ संकी हो गया है, ऐसे कुछ तो हुआ होगा ना? देखिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा पिछड़ा हुआ मोहल्ला है। वो लोग मतलब इतना पिछड़ी टाइप के लोग हैं, तो कोई इसमें कोई बात नहीं है। उन हाँ लोगों को क्या, और दो क्या बोलते हैं, छोटी समाज के लोग रहते हैं, हम ऊंची समाज के हैं, तो जी। भाई उनको कोई उन लोग को शादी करें, मतलब तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो जैसे कि आप कह रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बाकी मैं कहता हूँ कि जैसे कि आप देख चुके हो कि सब कुछ आपने किया है, ये आपका वायरल बहुत वीडियो ज्यादा जा रहा है ऊपर, है ना? जी तो जी। बाकी आप जैसे कि आप अपने से मन में ये क्या कह रहे हो कि आपका जैसे कर रहे हो तो हो जाएगा अपना, तो जब तो आप क्या करोगे लास्ट में? हाँ, शादी हो जाएगा जब। हाँ हाँ वो कह रहा हूँ। देखिए, अभी तो कहीं रिश्ता नहीं बना है और प्रयास में प्रगत है कि कहीं शादी हो नहीं, जाए। वो तो चलो कुदरत की देन से हो ही जाएगा, आप कौन से नहीं काम कर रहे, काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना। तो हाँ, वो ये ही तो सच रहा। वो ही तो मैं कह रहा हूँ, काम कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, तो काम करने वाले को कौन सा कोई वो कमी है, आप पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो। जी तो पढ़ाई कहाँ तक की हो आप? जी, मैंने इसमें दर्शाए हुए हैं नोट कोर्स वगैरह, जैसे हाँ हाँ। डीडीओ, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, सीपीएच, सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ, जी हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट और होटल मैनेजमेंट का कहलाता है। जी। और ई बाइंडिंग और आईटीआई और भी कुछ मतलब बहुत सारे कोर्सेज किए। तो हाँ इसके साथ में मैंने फॉरेन की भी तैयारी की थी। इस कंपनी में मेरे को ऑफर भी आया था दुबई के लिए, जी अभी करीब 12 लाख का पैकेज था, तो मैंने गया नहीं। मैंने कहा अपना इंडिया में देखते हैं, शादी हो जाती तो क्यों विदेश जाए। तो जी मैंने ऑफर भी छोड़ दिया, मेडिकल लाइन से ऑफर आया था। जी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये कह रहे हैं कि मैंने इतना कुछ अपना सभी इनके पास सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, इतने बीकॉम हर चीज इन्होंने किया हुआ है, तो इस करके हम देख रहे हैं कि ये कितने लायक हैं, इनमें हर चीज हुनर है, सब कुछ है। और इनसे बात करते हैं कि जैसे भैया आपको ये पूछ रहे हैं कि जैसे आप शादी करते हो तो जैसे कोई अपनी वाइफ का क्या कहते हो आपके, जैसे जोरू का गुलाम ऐसे करके कुछ लोग कहते हैं वो। हाँ, जोड़ी का गुलाम बन के ही रहूंगा मैं तो अपनी पत्नी का, क्योंकि पत्नी चाहती है, एक दोस्त चाहती है बस उसके हर काम में मदद करे और उसको दोस्त समझे, गुलाम गुलाम बन के रहे, ना कि उसके ऊपर तानाशाही करे। इस टाइप से मतलब पत्नी दोस्त की तलाश में रहती है हमेशा। तो वो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा क्या? तो जैसे आपका नहीं, मदर को, उसमें क्या जैसे दिक्कत है। जैसे हाँ। आपको मदर को कुछ दिक्कत, उसके साथ कुछ वगैरह वो नहीं कि मेरा बेटा जो है अपनी वाइफ की बात मान रहा है, वो हमारे को नहीं मान रहा, तो वो। नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे खाना खाती हैं तो पत्नी भी खाती है, हम भी खाते हैं, तो इसमें गेहूँ बीनना या कभी हम बना लें कभी वो बना लें, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी झाड़ू वो लगा ले, हम लगा ले, इस नहीं टाइप से रहते वो तो साथ में ही हैं। हाँ वो तो आपके साथ सहमत है वो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आपके मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि जैसे कि वो कल को कहे कि मैंने मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है, मैंने जो आप ही हो, जो है मेरे आप ही हो, मैंने आपके साथ रहना है, और मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है, या क्या है फिर वो। जी, मैं आपको नोट करा दूं कि मैं अभी अकेला ही रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता है, मम्मी अच्छा पापा अच्छा, अपने अलग रहते ये हैं। हमारे को मालूम नहीं था, तो इनके लिए हम ये कहना चाहते हैं, ये पहले से अलग रहते हैं, ये हमारे को नहीं मालूम था। और ये इसी बावजूद कह रहे हैं कि मैं जो भी अकेले रह रहा हूँ और पत्नी जो भी साथ में होगी उसका मैं जोरू का गुलाम भी बन सकता हूँ, और उनकी जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं इनकी गुलामी कर सकता हूँ, और रल मिल के काम करेंगे, हर चीज कर सकते हैं। और सर आगे अपना राय रखें, और क्या बोलते हो? हाँ, तो मैं अलग ही रहता हूँ, पापा मम्मी बहन के साथ में रहते हैं। अब जी ऐसे मैं अकेला रहता हूँ, अपना खाना ना बनाना अलग है, मतलब होटल पे खाते रहते हैं। तो जी मुझे जी एक दोस्त की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके जी साथ में बैठ के खाना खा सकूँ, बातें कर सकूँ, ठीक है, और साथ में घर का काम करूँ, जीवन यापन करूँ। मैं भी समाज में रहना चाहता हूँ। जी। तो सर मेरे ये एक, मैं अगर आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकते हैं एक और? जी बताएं। क्योंकि आप जो अपने फैमिली से अलग क्यों रह रहे हो? देखिए, पापा की तबीयत खराब रहती है, उनका एक हार्ट अटैक उठ चुका है, तो जी वो तो बहन की मदद करती रहती है, मम्मी भी एजेड हैं,
तो ऐसा रहता है कि मम्मी पापा बहन खाना बना देती तो मम्मी पापा खाती रहती हैं, और भाई है तो भाई अपना अलग रहता है, वो थोड़ा सा उनकी भाभी बहुत तेज मेजोरिटी की है तो फिर वो अलग रहती हैं, पापा मम्मी बहन के साथ रहते हैं। तो मकी आपके साथ क्यों नहीं वो रहते हैं कौन? मम्मी पापा जो? तो मम्मी पापा का देखो बहन अपने पास रखती थी, मतलब कर लेती है पूरा काम, तो हम तो कर लिया। पापा पेंशनर हैं और सर्विस में थे, रिटायर हुए थे, तो उनको अच्छा लगता है। यहाँ बच्चे भी हैं बहन के यहाँ, अब मेरे यहाँ कौन रखा, मैं अकेला ही हूँ। और सर अपना लास्ट क्वेश्चन ये है, आपसे जवाब यही मैं पूछने जा रहा हूँ कि भी पढ़े लिखे चाहिए चाहे कैसी भी हो चाहे कैसा, ये बताओ। मुझे घर चलाने वाली बीवी चाहिए जो मेरे साथ रहे, कम से कम पूछे कि खाना खाया कि नहीं खाया, जिसके साथ मैं दोस्त की तरह रह सकूं। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाकी इनके कहने का मतलब ये है कि इतने पढ़े लिखे के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि मेरे को घर चलाने वाली ही बीवी चाहिए, ये नहीं कि कुछ पढ़े लिखे हों या कैसी हो। पर ये इनका यही जवाब है, शुरू से लेके एंड तक यही कह रहे हैं कि बीवी घर चलाने वाली होनी चाहिए, घर संभालने वाली होनी चाहिए, मैं उससे अपनी मन की बात कर सकूं और वो अपनी ही कर सके। जी ये इनसे बातचीत हो रही थी।